past 2 years. He has also rendered his valuable contribution in. Sridevi is a distinguished sportsperson and holds an international black belt in Taekwondo. He has 2 world records to his name, the first one being the first person to cross the highest mountain pass in the world at just 21 years of age, and also doing 3,196. जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल साहब ने मानव जी ने रखा है ड्रग्स के ऊपर, ये आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी स्टेट में, किसी भी जिला में, किसी भी स्कूल में और किसी भी कॉलेज में। मैं ये बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी इस मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका कैरियर बचे, आपका परिवार बचे और आप जिंदगी में तरक्की कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जहां हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, स्कूल टाइम से लेके, कॉलेज टाइम से लेके, यूनिवर्सिटी टाइम से लेके, जो हमारी पढ़ाई रहती है, उस पढ़ाई को सालों साल करने के बाद हमारी एक गलती की वजह से, हमारे नशे में डूबने की वजह से और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में होने की, इन्वॉल्व होने की वजह से अपना पूरा लाइफ का कैरियर हम खराब कर देते हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाते हैं। हमारे लेक्चर्स का अगर 1000 बच्चों के सामने लेक्चर दे रहे हैं तो 10 बच्चे भी सुधर जाएं तो हम सोचें कि हमारा लेक्चर कामयाब हो गया। और 10 बच्चे सुधर जाए का मतलब है कि 10 परिवार बच जाए। वो 10 परिवार बचाना, एक परिवार बचाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एक बच्चा अगर नशे से बच जाए, उसका पूरा जीवन बच जाए, उसके परिवार बच जाए, उसका कैरियर बच जाए, वो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और वही प्रायोरिटी टीचर्स को भी, क्योंकि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर नशे में पड़ जाता है तो टीचर्स को भी उतना ही दुख होता है जितना परिवार को दुख होता है। क्योंकि एक बच्चा स्कूल या कॉलेज का पूरे कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करता है। मैं बेसिक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। थोड़ी सी मैं बेसिक चीजें बच्चों को बताना चाहूंगा। क्योंकि आज मैं भी यहां खड़ा हूं, मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अगर मैं नशे में पढ़ा होता, सपोज मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैं अगर नशा करता स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे, तो क्या मैं एसपी बनता? नहीं बनता ना। तो क्या आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टाइम पे आप नशा करोगे, क्या आप कभी सरकारी जॉब पाओगे? कभी भी नहीं पा पाओगे। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होती है पुलिस स्टेशन से। मैं बेसिक बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूं नशे की बुराइयों के खिलाफ। अभी आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा। बेसिक चीज ये है कि आज की तारीख में नशे से आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, आपकी सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाती है, आपका फ्यूचर खराब हो जाता है। उन सारी चीजों से बचने के लिए समाज में आपको एक अच्छा नागरिक बनना है और नशे की कुरीतियों के खिलाफ आपको खुद भी लड़ना है, समाज के लिए लड़ना है, पुलिस का साथ देना है, सोसाइटी का साथ देना है, कॉलेज का साथ देना है, यूनिवर्सिटी का साथ देना है। स्टे रखिए। आपका पैसा कहीं डूब जाता है, कुछ ऐसा होता है, उसके स्क्रीनशॉट सेव रखिए। ट्रांजैक्शन हो जाती है आपसे, उसके स्क्रीनशॉट सेव रखिए और 1930 पे इमीडिएटली कॉल करिए। वो आपको गाइड करेंगे। हमारे यंग पुलिस के लड़के लड़कियां हमारे पास वहां पर हमने लगाई हैं 24 घंटे, रात और दिन। कभी ये नहीं सोचना रात के 1 बजे ऐसा हो गया, कल 10 बजे करेंगे। आपका 1 बजे भी 1930 का सबसे गोल्डन नंबर है ये, आपको ये रखना चाहिए 1930। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं साइबर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन आवर्स अगर आपको लगेगा तो हम करेंगे, बट मैं अभी फिलहाल आपको ड्रग्स के ऊपर बताता हूं। और सभी टीचर्स के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बच्चे कॉलेज के या कोई और इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दें कि सीआईडी उनके ऊपर नजर नहीं रखती। सीआईडी सबके ऊपर नजर रखती है। आपने देखा होगा टेलीविजन में भी सीरियल बनाए, सीआईडी बनाए ना।
किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर सीरियल बना कभी? सीआईडी बना ना, तो हम वो सीआईडी। हमारे पास ऐसे ऐसे करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट है, हम सब पे नजर रखते हैं। हम सब पे नजर रखते हैं। जो क्राइम करता है उस पे नजर रखते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं उस पे नजर रखते हैं। जो आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में, हम आपके ऊपर भी नजर रखते हैं। किसी के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, भारत सरकार के अगेंस्ट, एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम की तरह क्रिमिनल कर रहे हैं और अपने मोबाइल को और सोशल मीडिया को जनता के अगेंस्ट, किसी स्पेशली लड़की के अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, हम मिनटों में आपके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके सारा डाटा निकाल सकते हैं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, गांजा 87 लाख लोग गांजा का सेवन करते थे 2004 में। 87 लाख लोग, और यानी कि 3% आबादी का हिंदुस्तान की आबादी। कितनी गंभीर बात थी। 2004 की बात बता रहा हूं। अब आप 2019 की बात बताएं, 25 की बात तो बाद की बात है, अभी आपको बताऊंगा। ये बढ़ के 310 लाख लोग नशे में सिर्फ गांजा ही गांजा पीते हैं। आप ये देखो आप। और आप देखें, ये जो हमने दूसरे नंबर पर लिखा है, ये है अफीम का नशा। तो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है ये, यानी कि अफीम का नशा। जो अफीम आपने कहीं देखी होगी, उसका जो नशा निकलता है, उस पर आप देखिए 2004 में 20 लाख के करीब लोग थे, और अब आप देखो 220 लाख, कितनी तेज गति से बढ़ता है। यानी कि हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है अंदर अंदर से। बेचने वाले कर रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। जो बेचने वाले हैं, जो पुलिस का मेरा एक्सपीरियंस है, जो बेचने वाले हैं नशा, जो चिट्टा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं, चरस बेचते हैं, अफीम बेचते हैं, 2% ऐसे होंगे जो खुद पीते हैं, वो नहीं पीते। आपने याद रखना इस चीज को। जो बेचने वाला स्मगलर है वो खुद नहीं पीता, वो 1% नहीं पिएगा उसको, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाता है उससे। चिट्टा देगा 5,000 रुपए का, उसको पूछो तैने पिया? कभी नहीं पिया होगा। आउट ऑफ 100 क्रिमिनल वो जो चिट्टा बेचते होंगे, उसमें से 4 चिट्टा का सेवन करते होंगे, 96 नहीं करते। थर्ड नंबर पे मैं नाम ले लूंगा, आपको पढ़ रहे होंगे। ये वो हैं जो लोग सिर्फ पेन किलर्स। मैं आपको ये बता रहा हूं कि केमिस्ट की दुकान पे भी पेन किलर्स का मिसयूज होता है। पेन किलर्स ले लिया, इंजेक्ट कर दिया, पेन किलर्स की दवाइयां खा ली, उस तरह का भी एक खतरनाक नशा है। वो नशा आपके दिमाग में जाके आपको सुन कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, आपको एग्रेसिव बना देता है, आपको क्रिमिनल बना देता है। तो आपने इन नशों की तरफ, जो पेन किलर्स की तरह नशे हैं, इस तरफ भी आपने कभी भी सोच के इन तरफ नहीं जाना आपने। क्योंकि अभी आप बच्चे हो, एक फूल की तरह हो। जैसे अभी एक हमने बगीचे में कोई पौधा लगाया, और वो पौधा सिर्फ 1 फीट ऊंचा हुआ, उसके फूल निकलने हैं, पंखुड़ियां निकलने हैं। यू आर जस्ट लाइक दैट। आप उसी की तरह हो सिर्फ। अब आप ये, और हमारे मंडी के दूरदराज क्षेत्र में जो पहाड़ों में है, वाइल्ड, वहां भी चरस भांग उठती है, कई ऐसी जगह है। मगर सबसे पहले जो खतरनाक नशा हमारे स्टेट में आया है, उसका हमारे नियर बाय पंजाब की स्टेट का बड़ा इफेक्ट है। पंजाब से पाकिस्तान बॉर्डर, देखो बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, बाद में आप, हो सकता है कि आप जिंदगी में अच्छे ऑफिसर बने, हम तो यही दुआ करेंगे स्टेज से। पाकिस्तान, आपको रोल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हमारी एनिमी कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान और चाइना के बारे में जिक्र होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना, ये एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी होती है कि किसी भी कंट्री को अगर गोली से ना मार सको तो नशे से मार दो। उनकी स्ट्रेटेजी होती है। हम इंटेलिजेंस की मीटिंग्स करते हैं, पूरे कंट्री में जाते हैं, तो डिफरेंट इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत सारा नशा होता है। बहुत सारी आबादी ऐसी है जो नशा को उगाती है, चरस, अफीम, भंग को, कोकीन बनाती है, चिट्टा बनाती है, करोड़ों अरबों की तरफ से, कभी समुद्र के थ्रू,
कभी बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर भेजती है, पंजाब के थ्रू, और हिमाचल में आता है। तो हमारे नेबरिंग स्टेट पंजाब का बड़ा भारी इफेक्ट है। पंजाब से नशा आ रहा है बहुत सारा, हमारी पुलिस बॉर्डर एरियाज में उसको पकड़ती है, हम उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ये कब तक आता रहेगा अब इसको कोई नहीं जानता। पैकेट खोलें, अननोन पैकेट कभी आपके पास घर पे आ जाता है, आपने नहीं बुलाया कोई चीज, उसको खोलें। अगर आपको गलती से पता चलता है कि कुरियर में कोई नशीली या कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं मंगवाई है, कुरियर एजेंसी को फोन करने से पहले पुलिस को भी फोन जरूर करें। नियर बाय पुलिस स्टेशन का नंबर अपने मोबाइलों पे लड़कियां तो हमेशा अपने पास रखें कि सर एक कुरियर हमारे पास आ गया है अनवांटेड, हमने मंगवाया नहीं था, बट इसमें कोई ऐसी चीज आई है, हमें नहीं पता जी इसमें क्या है, कृपया हमारे घर पे आ जाएं और हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम आपके पास आते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, हम लोग डरते हैं कि पुलिस स्टेशन क्यों जाएं। पुलिस स्टेशन कोई एक शेर का पिंजरा नहीं है जहां आपको कोई खा जाएगा, वो आप ही के जैसे हैं सब, ठीक है। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, एक SHO कंडाघाट रहे, देखिए आप खड़े हो ना, तो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, टीचर का एग्जाम्पल देता हूँ, सोलन के टीचर का एग्जाम्पल देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उनका, मेरे जानने वाले हैं, टीचर खुद टीचर है, हस्बैंड वाइफ, एक स्कूल में टीचर, उनका बेटा नशा करता है, इतना परेशान है कि आप पूछो मत। लाखों रुपए ड्रग उन्होंने खर्च कर लिए, रिहेब सेंटर्स में दिल्ली तक ले गए, खाना ले गए, उनके मरने के दिन आए। तो वो टीचर मेरे पास होते हैं, उनकी वाइफ टीचर है, वो मेरे पास होते हैं, जी मदद करो, ये करो, वो करो, दुकान खोल दी, वहां पर बुला लेगा लड़कों को, ये कर लेगा, वो करेगा, मतलब उनकी हालत ही पतली होती। मैं हिमाचल और भारत का नागरिक होने के नाते अपने देश प्रदेश के प्रति सच्चा नागरिक रहूंगा और कभी भी नशे में नहीं पड़ूंगा और कभी भी गलत काम नहीं करूंगा और अपने आसपास कोई भी ऐसा बच्चा जो नशा करता है उसकी सूचना पुलिस को दूंगा और उसके परिवार को और बच्चे को सुधरने में अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। थैंक यू।